मेरे दिल में आपका वही मकाम है जो सूफी के दिल में है, और सूफी से जुड़ा हर रिश्ता मेरे लिए अपना ही है। सूफी, सच सच बताओ, तुम्हारे और सूफी के बीच में क्या चल रहा है? क्या बोल रही है आप? कुछ नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा, कुछ नहीं चल रहा है? झूठ क्यों बोल रही हो? मतलब मेरी इतनी परवाह मिस्टर सूफी की वजह से की जा रही थी? सच सच बताओ, मामला क्या है? कोई मामला नहीं है अभी, कोई मामला नहीं है। कोई मामला नहीं है? बताती हो या मैं सूफी से पूछूं? नहीं नहीं, बताती हूँ। मतलब ठीक है, बता देती हूँ। वो बात ये है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। माशाल्लाह, मतलब मेरी देवरानी बनने की तैयारियां कर रही हो? अरे अब बहुत दूर का सोच रही है, छोड़िए ना। और वैसे भी मुझे इतनी हमदर्दी सूफी की वजह से नहीं है। आप एक अच्छी इंसान भी है। मन्नत आपसे आपका शौहर छीनना चाहती है, पर आप बुरा ना माने तो मैं आपका पूरा साथ दूंगी। हाँ, लोग कहेंगे कि मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, पर मुझे लोगों की परवाह नहीं। मैं मन्नत को आपका घर नहीं तोड़ने दूंगी। उसके खिलाफ सबूत जुटाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। थैंक यू सो मच कश्यप। काश तुम मेरी सगी बहन होती। सूफी, अब्बू। अरे हफीज साहब, दुआ बेगम ने बोला था कि आप आने वाले हैं, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएंगे ये नहीं सोचा था। सब खैरियत से है ना? आप ठीक है ना? कायनात, मुझे सुभान से अकेले में बात करनी है। आप हम दोनों बाप बेटे को अकेला छोड़ दीजिए, ये मेहरबानी होगी। हाँ, लेकिन ऐसी भी क्या बात है? सब ठीक है ना? कोई परेशानी है क्या हाफिज साहब? कायनात, कोई परेशानी होगी तो तुम्हें बता देंगे। सूफी। जी अब्बू। अम्मी को अंदर लेके जाओ। जी चलिए अम्मी। वो मैं सुभान, तुम्हारी आवाज सुन के मुझे एहसास हो गया था कि तुम परेशान हो। क्या बात है, बताओ। मुझे पता है कि मामू जान से किया हुआ वादा इम्पोर्टेंट है, पर तुम्हारा पैशन, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा म्यूजिक, क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? अगर बनना है तो उनके जैसा बनो जो मजहब के पीछे अपनी जिंदगी कुर्बान कर बैठे हैं। अगर हीरो मानना है तो उन्हें मानो जो अल्लाह की राह पे चलते हैं। ये गंदे शौक, ये गंदे लोग तुम्हें तहजीब से दूर रखते हैं। सुबह लंदन से यहाँ तक मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। बताओ बच्चे, क्या हुआ? अब्बू वो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि दादी अम्मी, अब्बू दादी अम्मी ठीक नहीं है। मुझे लगा मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा तो शायद आप मुझ पे गुस्सा करेंगे। उन पे मुसीबत आ पड़ी है। सुभान, मुसीबत? कैसी मुसीबत? अब्बू मैंने बताया नहीं आपको, दादी अम्मी को सुभान अम्मी को सांप काट गया, अम्मी कोमा में है, तो मुझे अभी बता रहे हो? आपके साथ इतना कुछ हो गया और मैं आपके साथ नहीं था। मैं कितना बुरा हूं अम्मी। मैं एक बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पाया। मैं आपकी खैरियत नहीं पूछ पाया, ना मुझे बच्चों ने आपके बारे में कुछ बताया। सुभान आपको बताना चाहता था मामू जान, मैंने उसे रोक दिया। आपको भी ब्लड प्रेशर की कंप्लेन रहती है। हमें फिक्र थी कि ये खबर सुन के आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए नानी अम्मी की तबीयत का राज आपसे छुपाना पड़ा। पर आप फिक्र मत कीजिए, नानी अम्मी बहुत जल्द एकदम ठीक हो जाएगी। डॉक्टर्स ने कहा है कि जल्द ही वो ठीक हो जाएगी। खुश रहो बेटा। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अम्मी ठीक हो जाए। तुम तो ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ मामू जान। मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है मुझे इस बात का अंदाजा है इबादत। तुम्हारे मामू जान तुम्हारा साथ नहीं दे पाए, इसलिए अल्लाह मुझे ये सजा दे रहे हैं।
पर अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तुम्हारे मामू जान तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे इबादत। शुक्रिया मामू जान, मुझे यकीन था कि आप मेरा साथ देंगे। अम्मी आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अल्लाह आपको जल्दी ठीक कर देंगे। कैसी है आप? बात करनी थी आपसे, माफी मांगनी थी आपसे। मुझे माफ कर दीजिए नानी अम्मी। I'm sorry नानी अम्मी, मेरे हिस्से की सजा आपको भुगतनी पड़ रही है। हाँ नानी अम्मी, ये सब कुछ मन्नत का किया धरा है। मन्नत मुझे मार देना चाहती है नानी अम्मी। उसने मुझे मारने के लिए इस घर में सांप मंगवाया था और मेरी जगह उस सांप का शिकार आप बन गई। सांप ने आपको काट लिया। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। सॉरी नानी अम्मी। नानी अम्मी, मैं उस मन्नत को कभी माफ नहीं करूंगी। उसने जो ये किया है ना, ये गुनाह